broadcast or request you to stay on with us. जयराम ठाकुर जी, बस अब कुछ ही घंटों की देर ही है, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करेगा डेट्स आने वाले चुनावों के लिए? देखिए, चुनाव आयोग का जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे और हम चुनाव के लिए तैयार हैं। और एक नॉर्मल टेन्योर हमारा पूरा हो रहा है। स्वाभाविक रूप से अब चुनाव आयोग को इलेक्शन प्रोसेस शुरू करनी है, बिल्कुल स्वागत है। तो तैयारियां सर, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अनाउंसमेंट के बाद सीधे तौर पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू कर दिया जाएगा और अब प्रधानमंत्री का हम देख रहे हैं किस तरीके से वो जिसे हिमाचल जाते हैं, आपकी तो तारीफ करते हैं, आपके काम की भी उन्होंने काफी तारीफ करी और काफी ज्यादा क्राउड भी उन्हें देखने के लिए आता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का बहुत हिमाचल के साथ लगाव है। हिमाचल के लोग उसको बहुत पसंद करते हैं और हिमाचल में वर्षों तक उन्होंने काम किया है और ऐसे में हिमाचल के साथ एक इमोशनल कनेक्ट उनका है और निश्चित रूप से इसका लाभ हमको रहेगा। हिमाचल प्रदेश में उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, ईश्वर से कामना करते हैं और हिमाचल के लोग उनके साथ चट्टान की तरह। आपकी बार आप देखेंगे जब चुनाव का परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से सरकार भाजपा की बनेगी और भाजपा की ही बनेगी। जी जयराम जी, क्या आप चाहते हैं कि आप उसे किस तरह से देखते हैं आने वाले चुनावों को? क्या ये त्रिकोणीय लड़ाई होगी, क्योंकि आम आदमी फैक्टर भी आप उसे मानते हैं? देखिए, मुझे अभी तक तो दिखता नहीं है आम आदमी पार्टी कहीं मिलती नहीं है कोई यहाँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ शुरू में प्रयत्न किए थे लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुआ और वो तो प्रदेश छोड़ चुके हैं। जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी सीधे तौर पे ये आरोप भी लगाती है कि मिलजुल कर काम कर रहे हैं। सीधे तौर पे आम आदमी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी उन्हें फैक्टर नहीं मानते हुए, बिकॉज वो कह रहे हैं कि गुजरात की लड़ाई उनके लिए ज्यादा जरूरी है हिमाचल से। चलो, वो जो भी कहना चाहें वो अपनी बात कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें, लेकिन इतना जरूर है कि हम पहले ही कह चुके हैं कि हिमाचल में दो पार्टियों का आमना सामना होता है, मुकाबला होता है। तीसरी पार्टी का कोई स्थान सम्मान यहाँ पर बेवक्त नहीं मिला है, इसलिए हिमाचल में उनका भविष्य नहीं था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की बात यहाँ पर कुछ है ही नहीं। जी जयराम जी, अगर जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, उसी को आगे लेकर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां तक अगर भाजपा जिस तरीके से चुनावों में लड़ती है वो सीधे तौर पे पहले जो सीएम का कैंडिडेट या फेस हो उसे पहले डिक्लेयर नहीं करती है, तो आप प्रधानमंत्री मोदी और उनके विजन के आगे ही कैंपेन करेंगे? निश्चित रूप से जैसा पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा उसके मुताबिक हम काम करें। जी, तो आपके पास कोई आंकड़ा है जिस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे चुनावों में? क्योंकि फुल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो हर कोई पार्टी चाहेगी, लेकिन जितना आप सीटों के बारे में बात करें जयराम ठाकुर जी, इस बार बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी सर? देखिए, हम जीतेंगे, अच्छी तरह से जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। जी, तो आगे आने वाले विजन में जयराम ठाकुर जी आप क्या कहेंगे अगर भाजपा के लिए है, क्योंकि आप सीधे मैदान उतर रही है बीजेपी? हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री भी हिमाचल जाते हैं, उनका दौरा वहां पे रहता है, तो किस तरीके के आगे का जो विजन है आने वाले 5 सालों के लिए वो कैसे तैयारी कर रही है भाजपा? देखिए, हमको सिर्फ इतना कहना है कि ये हमारा कार्यकाल सामान्य परिस्थितियों का कार्यकाल नहीं रहा, कोविड की सिचुएशन रही, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में काम किया है, विकास किया है और जो काम किया है, विकास किया, वो सामान्य परिस्थिति में जो आज से पहले सरकारें रही उनसे कई गुना बेहतर किया है। तो ऐसे में मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि सामान्य परिस्थिति में काम करने का अवसर मिलेगा आने वाले समय में, तो निश्चित रूप से बहुत अंतर होगा, बहुत सारी चीजें अलग तरह की होंगी और हिमाचल जो है एक मजबूती के साथ जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसमें नए मुकाम हासिल होगा। चलिए जयराम ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।